Hello everyone, welcome to Vimla Vidyalaya, Sri K.S. Chaveri Commerce College, GUT, BCom Sem 1 यानी कि BCom Sem 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। Hello everyone, as far as you all know that it is the circular time of Corona. So we are taking your online lecture, so your studies are not going to be wasted. यानी कि ये कोरोना की महामारी में सब कॉलेज स्कूल सब बंद है और आपका जो स्टडी है वो बिगड़े नहीं, इसी कारण हमारी संस्था ने ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिए। आज मैं आपको बीकॉम सेम 1 के बारे में बताऊंगी। तो हम देखते हैं कि बीकॉम सेम 1 में आपको 6 चैप्टर या 6 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। उसमें सबसे पहला है अकाउंटेंसी 1, दूसरा है फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ बेसिक स्टैटिस्टिक 1, फिफ्थ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 और सिक्स कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ये 6 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में मैं आपको इन 6 चैप्टर में से मैं आपको एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो हम देखते हैं अकाउंटेंसी में के बारे में देखते हैं। अकाउंटेंसी में आपको 4 यूनिट हो गए। तो देखते हैं सेमेस्टर 1 फर्स्ट टर्म ऑफ एकेडमिक ईयर 2020-2021 CC 103 अकाउंटेंसी 1 सेमेस्टर 1। उसमें 4 यूनिट है। पहला यूनिट कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा ब्रांच अकाउंट, तीसरा जॉइंट वेंचर और फोर्थ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो इस 4 यूनिट का वेटेज इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट कंसाइनमेंट का 25%, ब्रांच का 25%, जॉइंट वेंचर का भी 25% और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी 25%। तो उसमें मैं आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें टोटल थियरी होगी, यानी कि आपको प्रैक्टिकल यानी कि सम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आती ही नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल आता है। तो हम उसका सिलेबस देख लेते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्सेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमको डिफरेंट लिखना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर द बिजनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, टैली सॉफ्टवेयर 9.2 वर्जन। तो इतना हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सीखना है। तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन के बारे में। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अ कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड विथ अ ह्यूमन माइंड, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट ह्यूमन बीइंग हैज feeling which a computer does not have. Human being
has thinking power which a computer does not possess. It can remember not lakh, not crore, but million of items. It works at an, an unbelievable speed. Basically, a computer consists of one keyboard, like that of a typewriter, a television scene, a floppy disk, like tape or cassettes, but memory has been added to it to remember data. As a result of a computer can store and remember crore of item of information on data supply and can produce them one screen whenever needed. देखते हैं क्या लिखा है कि कंप्यूटर को जो मनुष्य है उसके माइंड से हम कंपेयर नहीं कर सकते. वैसे तो कंप्यूटर को ह्यूमन माइंड से कंपेयर कर सकते हैं, बट उसका डिफरेंस क्या है कि जो मनुष्य में फीलिंग्स है वो कंप्यूटर के पास नहीं है. मनुष्य के पास जो थिंकिंग पावर है वो कंप्यूटर के पास नहीं है. यानी कि कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है, कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता, यानी कि वो कुछ थिंक नहीं कर सकता. फिर भी वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बट अब्बजों में करोड़ों की इंफॉर्मेशन है वो उसको याद रहती है. हम मान भी नहीं सकते कि वो इतनी झड़प से यानी कि इतनी तेजी से काम करते हैं. वैसे तो कंप्यूटर और टाइपराइटर यानी कि टाइपराइटर की टाइपराइटर का कीबोर्ड है, टेलीविजन नो स्क्रीन, टेप क्या कैसेट, फ्लॉपी डिस्क, सीडी सबका यूज़ करता है. बट उसमें याद शक्ति यानी कि मेमोरी में उसका વધારા हुआ है, यानी कि मेमोरी उसकी ज़्यादा हुई है. उसके परिणाम में कंप्यूटर करोड़ों की इंफॉर्मेशन याद रख सकता है और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तब वो स्क्रीन पे वो इंफॉर्मेशन दिखलाता है. A man requires some help in calculation from time immemorial. Near in 3500 BC, Babylonvasi, present Iraq, were using abacus for this purpose. Abac is nothing but a small toy-like slate consisting of small color balls on spikes, generally used by children nowadays as a toy. This was used for calculation purpose. यानी कि कैलकुलेशन की ज़रूरियात ह्यूमन को, मैन को, हमको, मनुष्य को हजारों वर्ष से रही है. हमारे पूर्वजों भी कैलकुलेशन करते थे और हम भी करते हैं. तो कहते हैं कि जो कैलकुलेशन की ज़रूरियात है वो हमें हजारों वर्ष से रही है. शायद 3500 वर्ष पूर्व, ईस्वीसन पूर्व 3500 में बिब्लियोनोवासी यानी कि अब का इराक यानी कि अभी उसको इराक बोलते हैं, पहले वो था बिब्लियोनोवासी. वो लोग एबेक नो उपयोग करते थे. एबेक यानी कि स्लेट
उस स्लेट में स्मॉल कलर्स के बॉल्स होते हैं स्प्रिंग में, यानी कि सरिया होता है, उसमें छोटे छोटे बॉल ऐड करते हैं और जनरली यूज बाय चिल्ड्रन नाउ डे एज टॉय। અને એની મદદથી उस कैलकुलेशन करते थे। एबेक आपने देखा है जब आप छोटे थे, जब एल के जी, सीनियर के जी, जूनियर के जी में थे, तब आपने एबेक का यूज़ किया होगा। यानी कि बाल मंदिर में थे तब आपने वो जो मणका घोड़ी बोलते थे आप, उसको मणका पाटी स्लेट होती थी मणका वाली, उसको एबेक बोलते हैं। तो वो एबेक का यूज़ पहले ये कैलकुलेशन के लिए होता था। इन द ईयर 1614 Napier invented logarithm, and in the 1670s scientists biggest invested an instrument called slide rule, which the engineering students are using till today. Between 1642 and 1644, a French mathematician Blaise Pascal invented a machine called Pascaline to perform arithmetical calculation. This was the first machine using mechanical device of arithmetic calculation, and modern calculation were invented on the basis of this machine. यानी कि 1614 में नेपियरे लॉगरिथम फाइंड किया और 1617 में बिग नामक वैज्ञानिक ने स्लाइड रूल्स नाम का मशीन फाइंड किया, जो मशीन आज दिन तक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट उसका यूज करते थे। 1642 एंड 1644 के बीच में फ्रेंच मैथमेटिशियन ने ब्लेज पास्कलाइन नाम का एक मशीन फाइंड किया, जो मशीन मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में यूज होता था। और वो मशीन मैथमेटिशियन कैलकुलेशन करते हुआ फर्स्ट मशीन था, जो उसके आधार पे अब अभी यानी कि प्रेजेंट के कैलकुलेटर फाइंड हुआ है। अब आगे thereafter in Cambridge University in England, C. Charles Babbage, a professor of mathematics, invented in 1873 a machine called analytic engine, which was the first step toward modern computer. That is why Charles Babbage is called the father of modern computer. उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड के मैथमेटिक्स के अध्यापक यानी कि प्रोफेसर ने चार्ल्स बेबेज, प्रोफेसर का नाम था चार्ल्स बेबेज, 1837 में उन्होंने एक मशीन फाइंड किया, उसका नाम उन्होंने एनालिटिक इंजन रखा। और वो मॉडर्न कंप्यूटरों का पहला स्टेप था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के फादर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। उसके बाद इन 1887 हेम्स हर्मन होलेरिथे invented his calculating machine, making use of punch card, which made use of electricity in calculating machine for the first time. यानी कि हर्मन होलेरिथे 1887 में
पंच कार्ड का यूज करते हुए एक मशीन फाइंड किया जिसमें फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ था। इसी तरह कंप्यूटर this calculating machine were changed from machine mechanical device to electrical device, यानी कि जो कैलकुलेशन मशीन है वो चेंज हुआ मैकेनिकल डिवाइस पे से इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि पहले मैकेनिकल था उसके बाद वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ। Holerite complete the work of 1819 Kansas within a period of 3 years with the help of punch card machine, यानी कि होलेरिथे 1819 में जो बस्ती गणतरी का काम था वो पंच कार्ड मशीन की मदद से 3 ईयर में कंप्लीट किया। The same man Holerite established the International Business Machine, यानी कि यही है होलेरिथे अमेरिका की जो विश्व विख्यात कंप्यूटर कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM, a company famous the world over its calculating machine including modern computer, यानी कि होलेरिथे अमेरिका की विश्व विख्यात कंप्यूटर कंपनी IBM की स्थापना की है। There was a tremendous progress in the field of computer during the Second World War between 1939 and 1945, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच 1939 एंड 1945 में कंप्यूटर में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ। The progress of computer today is so unbelievable that computers of very small size are available working at gain speed so that the firm can prepare their day-to-day profit and loss account and balance sheet, यानी कि आज कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल हो चुके हैं और उनकी झड़प, उनकी तेज गणतरी करने की, कैलकुलेशन करने की जो झड़प है वो भी बहुत तेज हो गई है, जिसके कारण हमारे बिजली क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में हर रोज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का यूज हम कर सकते हैं और वो यूज हमको टैली सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर मिलता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो अब हम आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आप सबसे आशा रखती हूँ कि आप सब में इसमें समझ आया होगा। तो आगे का लेक्चर मैं आपको बहुत ही डीप में समझाऊंगी। तो स्टे होम, स्टे